रोल करें। सर, बिहार में शराबबंदी का सर्वेक्षण होने जा रहा है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी चालू हो जाए। देखिए, इसमें जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न है और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है, तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहे हैं और इसके बहुत तेरे फ़ायदे भी हुए हैं। खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फ़ायदे हुए हैं और समाज में इसका फ़ायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। इन्हीं की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा है कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इससे। और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1 लाख रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है और वो एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं वो। लेकिन मणिपुर में हम लोग पब्लिक डोमेन में ले आएंगे कि किन कौन से मापदंड होंगे जिस पर प्रश्न पूछे जाएंगे या सुझाव दिए जाएंगे और घर घर इसका सर्वेक्षण होगा, तो वो सब हम आपको बता देंगे। लेकिन व्यापक रूप से इसे होगा ताकि हम लोग आवश्यकता अनुसार और कार्रवाई कर सकें इसको सख्ती से लागू करने के लिए। और साथ ही साथ अगर और कोई सुझाव होगा जिसको अमली जामा पहनाया जा सकता है तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। किसी एजेंसी से करवाएंगे? जी, किसी जो अच्छी एजेंसी से इसे कराएंगे। एजेंसी का चुनाव होगा और उसके बाद हम लोग कराएंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि वाराणसी में है वो